सुप्रभात। क्लास 6 आप लोगों की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को 2 चैप्टर पहले ही कंप्लीट करा दिए हैं। अब है हमारा 3 चैप्टर है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार से पहले मैंने आप लोगों को वर्ण विचार कराए थे। वर्ण विचार से पहले मैंने आप लोगों को भाषा और लिपि के बारे में पढ़ाया था। तो आप लोगों के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब है हमारा 3rd चैप्टर है हमारा शब्द विचार के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए बच्चे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर शब्द विचार के बारे में कि शब्द विचार क्या है। शब्द विचार से पहले हम थोड़ा सा जो हमारे वर्ण विचार हैं हम उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ण विचार क्या होते हैं। वर्ण एक ऐसी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण कहलाती है। जो हमारे मुख से जो सबसे पहले जो वर्ण निकलते हैं वो ध्वनि के माध्यम से निकलते हैं। ध्वनि ही हमारे वर्ण होते हैं। जो वर्ण हमारे मुख से निकलते हैं वो ही ध्वनि होती है। तो आइए वर्णों के मेल से हमारा क्या बनता है। वर्णों के मेल से ही हमारे शब्द बनते हैं। जब वर्ण नहीं होंगे तो हमारे शब्द नहीं बनेंगे, शब्द नहीं होंगे तो हमारे वाक्य नहीं बनेंगे। तो आइए हम सबसे पहले हमने वर्णों के बारे में जाना, वर्ण विचार के बारे में। अब हम शब्द विचार के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो आइए बच्चों हम यहाँ शुरू करते हैं। जब हम आपस में बातचीत करते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये वाकई में है कि बिना शब्दों के हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। जब तक शब्द हमारे यानी कि ध्वनि के माध्यम से हमारे मुख से नहीं निकलेंगे तब तक वो शब्द क्या होंगे, क्या किस ध्वनि में निकल रहे हैं, जिस ध्वनि में निकल रहे हैं वही हमारे वर्ण होते हैं। और वर्ण जब हम इनको वर्ण को वर्ण से मिलाकर बोलते हैं तो वही हमारे शब्द बन जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इसमें जो शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द को समझने के लिए हम इन उदाहरणों को समझेंगे। जैसे कि आपका ये मैं प्लस ओ प्लस र प्लस अ है, तो हमारा ये मिलके हमारा क्या बना है, मोर शब्द बना है। ये हमारे वर्ण है, मैं प्लस ओ प्लस र प्लस अ। तो ये 4 वर्णों के मेल से हमारा मोर शब्द बना है। उसी प्रकार हम एक हिरण को देखते हैं। यदि हम हिरण का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें हम जानेंगे कि ये हमारा शब्द है। यदि हम ये कितने वर्णों के मेल से बना है, हाँ प्लस ई प्लस र प्लस अ प्लस न प्लस अ। तो ये हमारा 6 वर्णों के मेल से हमारा हिरण शब्द बना है। आप लोगों को अच्छे से दिख भी रहा होगा। यदि हिरण शब्द की हम इसको विखंडित यानी इसके खंड करें तो हम खंड करेंगे तो हम ऐसे ही इसको पाएंगे। और यदि हम इसका जोड़ें तो ये इसको हम इस तरह से पाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को यहाँ दिख भी रहा होगा वर्ण और ये शब्द, ये सारे वर्ण हैं हमारे। ये हमारा इन वर्णों के मेल से ये शब्द बना है। हम इस तरह हम देखते हैं कि शब्दों की रचना वर्णों से होती है। ये वाकई में ही है, बिना वर्णों के शब्द की रचना हो नहीं सकती। ये वर्ण ध्वनि भी कहे जाते हैं। मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही आप लोगों को समझा दिया था कि बिना ध्वनि के कोई वर्ण नहीं होते हैं, ध्वनि से ही वर्ण निकलते हैं। शब्द में वर्णों को सही क्रम में ना रखा जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। कोई शब्द तभी सार्थक होता है जब उसका एक क्रम हो, यानी कि वर्णों का एक निश्चित क्रम हो, उनमें तारतम्यता हो वर्णों में। यदि वर्णों में ही तारतम्यता नहीं होगी तो हमारे शब्द में भी तारतम्यता नहीं होगी। तारतम्यता से मतलब है यानी कि उनमें एक सारता नहीं होगी तो शब्दों में भी एक सारता नहीं होगी। अब हम इन शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये आपको पहला शब्द दे रखा है बमी कुतराना हड़गुल। अब है हमारा ये कुतुब मीनार गुड़हल। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा जो पहले नंबर का जो ये शब्द है ये है हमारा, ये क्या है हमारा अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द है। और ये है हमारा ये शुद्ध शब्द है। इसमें कॉलम A1 में वर्ण तो है लेकिन उसमें बने शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा है, परंतु कॉलम 2 में वर्णों का जो समूह है उसका अर्थ भी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक है एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई शब्द है। यानी कि अब शब्द की परिभाषा क्या बनी, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी वह स्वतंत्र इकाई जो अपने आप में पूर्ण यानी कि सार्थक है वही शब्द कहलाती है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यह शब्दों का वर्गीकरण है। अब शब्दों के वर्गीकरण में हम जानेंगे शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है, 5 आधार पर होता है।
पहला है उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड नंबर का है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और 4 नंबर का है अर्थ के आधार पर और हमारा 5th है व्यवहारिक प्रकार्य के आधार पर। अब हम सबसे पहले यहाँ उत्पत्ति के आधार पर जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द का क्या होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें उत्पत्ति में भी उपभाग हो गए। ये तो हमारे शब्द के भाग थे। अब है हमारी उत्पत्ति थी पहले सबसे नंबर 1 पर, तो अब उत्पत्ति के भी हमारे उपभाग हो गए। अब वो क्या है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब देखो हम तत्सम शब्द में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं। यानी कि तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा में उनको जैसे जिस रूप में वो संस्कृत भाषा में उसी रूप से उठाकर उनको हिंदी भाषा में रख दिया गया है। जैसे सत्य, भिक्षा, कर्म, अम्र, कृषक, मिथ्या, इस तरह के ये जो वर्ण हैं वो जैसे जैसे हिंदी में थे उसी तरह से उनको संस्कृत से हिंदी में उतार दिया गया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।